कभी ना कभी तो आपने ये सोचा ही होगा कि यार इन लोगों के पास करोड़ों और इतने करोड़ के उनको पता भी नहीं आए कहां से हैं। मैं बात कर रहा हूं मियां मोहम्मद मंशा, आरिफ हबीब, मलिक रियाज, यूसुफ दवान, अली तबा और सदरुद्दीन हशवानी जैसे लोग इतना बड़ा बिजनेस कैसे बना लेते हैं। क्या उनके पास पैदा होते ही अरबों रुपए थे? क्या बिना पैसे के बिजनेस शुरू करना इम्पॉसिबल है? अगर आपको भी ऐसा लगता है, आप बहुत बड़े एक भरम में हो। गुलाम अली है, ओनर ऑफ gmsdigitals.com, जो कि मेरी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, एंड ओनर ऑफ gulamali.seo.com, जहां पे हम डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जो इंटरनेट मार्केटिंग की टॉप स्किल है उसको सिखाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जाके देख सकते हैं। आज की दुनिया का सबसे बड़ा जो झूठ है वो ये है कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारा पैसा रिक्वायर्ड है। सच्चाई इसके बिल्कुल अलग है, क्योंकि अगर पैसा ही बिजनेस चलाने की असली रीजन होती तो मियां मोहम्मद मंशा, जियाद चिश्ती और दराज के फाउंडर जैसे लोग कभी भी इतना पैसा बना ही ना पाते। इन लोगों ने बेसिकली कुछ ऐसा किया जो बहुत कम लोग समझते हैं। इन्होंने पैसे से नहीं, लेवरेज से अपने बिजनेस को बिल्ड किया, जिसे आप रिसोर्सफुलनेस भी कह सकते हैं। अब रिसोर्सफुलनेस के 3 असूल होते हैं: अपना पैसा लगाए बगैर जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हों उनका सही यूज करना, दूसरों के रिसोर्सेज और सिस्टम का इस्तेमाल करके अपना बिजनेस खड़ा करना, और नॉलेज और एक्सपर्टीज का लेवरेज लेना। अगर आप आज की वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो ट्रस्ट मी, आप ये चीज समझ जाओगे कि दुनिया का कोई भी मामूली से मामूली इंसान भी 100 करोड़ तक अपनी जिंदगी को लेके जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ कुछ चीजें समझने की जरूरत है। और ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है भाई, ये वो रियल फैक्ट्स हैं जो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ऑल अराउंड द वर्ल्ड ये यूज करते हैं। लेकिन ये गिने चुने लोग ही क्यों यूज कर पाते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? अब एक मुझे चीज बताएं, 84% पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स ने अपना बिजनेस सिर्फ 50,000 रुपए से भी कम इन्वेस्टमेंट से शुरू किया। 65% सक्सेसफुल बिजनेस फाउंडर्स ने पहले पार्टनरशिप मॉडल यूज किया। पाकिस्तान में हर साल 3 लाख प्लस नए बिजनेसेस शुरू होते हैं, जिनमें से 70% से भी ज्यादा कम बजट से शुरू होते हैं। अब ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, मुझे पहले पैसा चाहिए तभी मैं बिजनेस शुरू कर सकता हूं। लेकिन सच ये है कि अगर आप पैसा लेकर भी बिजनेस शुरू करोगे और अगर आपके पास सही स्ट्रेटजी ना हुई तो आप वो पैसा डुबो दोगे। लेकिन अगर मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताऊं जिसमें ना आपका पैसा लगे, ना आपको कोई रिस्क उठाना पड़े, बस एक अच्छी स्ट्रेटजी का यूज करके आप करोड़ों का बिजनेस बिल्ड कर लें, तो कैसा लगेगा? तो इस चीज को समझने के लिए मैं कुछ लोगों की रियल लाइफ के अंदर आपको टैप करके बताता हूं कैसे उन लोगों ने ये चीजें एग्जीक्यूट की, एंड यू कैन रेप्लिकेट इट। मियां मोहम्मद मंशा का नाम आज पूरी पाकिस्तान जानता है, लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी शुरुआत कैसी हुई थी? 1960s में मंशा सिर्फ एक छोटे टेक्सटाइल ट्रेडर थे। उन्होंने देखा कि मार्केट में प्राइसेस का उतार चढ़ाव किस तरह होता है और कैसे एक ही प्रोडक्ट अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राइसेस पर बिकती है। उन्होंने बहुत सिंपल सी लेकिन पावरफुल चीज सीखी जिसको बोलते हैं आर्बिट्राज। ये आर्बिट्राज क्या होता है? ये एक बहुत सिंपल लेकिन कमाल की स्ट्रेटजी है जिसमें कोई भी इंसान एक ही चीज को एक बाजार से सस्ते में खरीद कर दूसरे बाजार में महंगे में बेच सकता है। तो मंशा साहब ने ये देखा कि चाइना के अंदर टेक्सटाइल मशीनरी जो है वो बहुत ही चीप है और पाकिस्तान में इतनी एक्सपेंसिव है। उन्होंने क्या किया, वहां से टेक्सटाइल मशीनरी उठाई, पाकिस्तान में लाके बेचना शुरू कर दी। एंड ऑब्वियसली 100 रुपए की चीज जब आप 300 रुपए की बेचेंगे, पैसा तो बचेगा आपको। अब जैसे वो पाकिस्तान में आते हैं, फैब्रिक मार्केट के अंदर एंट्री लेते हैं, तो मे बी आप यहां पे ये सोच रहे होगे कि भाई अगर उनके पास अपना पैसा नहीं था तो ये पैसा आया कहां से? यहां पे आता है कॉन्सेप्ट लेवरेज का। उन्होंने कभी भी अपनी फैक्ट्री नहीं लगाई, ना ही खुद के पैसे से कभी कपड़ा खरीदा, बल्कि उन्होंने सिर्फ ऑर्डर लिया और फिर माल खरीदा। तो लेवरेज के 3 तरीके मैं आपको बताता हूं। पहले कस्टमर का पैसा, फिर डिलीवरी, दूसरों के रिसोर्सेज का इस्तेमाल और मार्केट गैप का सही इस्तेमाल। निशात ग्रुप का आईपीओ सिर्फ 10 रुपए पर शेयर पे लॉन्च हुआ था और उस वक्त 45,000 लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया। आज निशात ग्रुप की एक कंपनी नहीं बल्कि 10 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। सो व्हाट्स द लेवरेज हियर? अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो दूसरों के पैसे और मार्केट गैप, इन दोनों का सही इस्तेमाल करना सीखो। जियाद चिश्ती की एग्जांपल ले लें, वो नाम जिसने पाकिस्तान को ग्लोबल टेक मैप पर रख दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि जब उन्होंने अलाइन टेक्नोलॉजी की शुरुआत की थी तब उनके पास खुद को संभालने तक के पैसे नहीं थे। आज अलाइन टेक्नोलॉजी की मार्केट वैल्यू $5 बिलियन से भी ज्यादा है, लेकिन उसकी शुरुआत सिर्फ $5,000 से हुई थी। अब सवाल ये है कि पैसे के बगैर इतनी बड़ी कंपनीज बन कैसे जाती हैं? तो यहां पे आपको मैं कुछ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के ना ट्रेड्स बताता हूं। पहला होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट रखना, नेटवर्किंग की एबिलिटी रखना, रिसोर्स मोबिलाइजेशन की एबिलिटी रखना। अब 1990s के टाइम पे आईटी इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर जिक्र तक नहीं था। उस टाइम पे जियाद चिश्ती ने इसका लेवरेज लिया और उनको ये बात समझ आ गई कि पाकिस्तान में आने वाला जो दौर होगा, आईटी इंडस्ट्री बूम करने वाली है। और उन्होंने तब इस चीज को शुरू किया जब और कोई एक्सपर्ट अवेलेबल ही नहीं था। यहां पे अगेन उन्होंने लेवरेज का इस्तेमाल शुरू किया। उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को कन्विंस किया कि वो उनके साथ मिलकर एक सॉफ्टवेयर कंपनी की शुरुआत करें। उनके पास ऑफिस के लिए भी जगह नहीं थी, उनके पास कंप्यूटर्स नहीं, उनके पास क्लाइंट्स भी नहीं थे, लेकिन उनके पास एक चीज थी, नॉलेज। उन्होंने ये चीज रियलाइज की कि अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज को टैलेंटेड लेकिन साथ में सस्ते सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जरूरत थी।
अब पाकिस्तान में इंजीनियर्स तो थे लेकिन अपॉर्चुनिटीज यहां तक नहीं पहुंच रही थी और ये था मार्केट गैप। तो उन्होंने सिर्फ ये चीज की कि वहां की कंपनीज को, यहां के टैलेंट को, दोनों को आपस में इस गैप को कम कर दिया, दोनों को मिला दिया, एंड यही वो लेवरेज था। अब आप में भी ये सोच रहे होगे कि भाई अगर टेक्नोलॉजी नहीं थी उनके पास तो ये क्लाइंट्स तक पहुंचे कैसे? यहां पर लेवरेज का इस्तेमाल हुआ था। अलाइन टेक्नोलॉजी ने अपनी पहली डील साइन की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ, लेकिन ये चीज मत भूलिएगा अभी कि अलाइन के पास अभी तक कंप्यूटर नहीं था। मतलब उन्होंने पहले क्लाइंट से पैसे लिए, फिर उन्हीं पैसों से कंप्यूटर खरीदा, प्रोजेक्ट पूरा किया। ये होता है स्मार्ट बिजनेस, जहां पहले पैसे लाओ फिर सर्विसेज डिलीवर करो। अब आ जाओ 2012 में, दो लड़के मुदस्सर शेख और मैग्नस ऑल्सन, ये दोनों लड़के कराची में बैठे एक आइडिया प्लान करते हैं और वो आइडिया था मिडिल ईस्ट में राइड हेलिंग का कॉन्सेप्ट लेके आना, यानी कि ये उबर करीम जो आप जानते हैं। और ये लोग करीम के फाउंडर थे, आज जिसकी इवैल्यूएशन $3 बिलियन है। अब ये चीज आपको नहीं पता होगी कि करीम की जो शुरुआत है वो सिर्फ 2 लाख रुपए से हुई है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि करीम ने शुरुआत में अपने पैसे से एक गाड़ी तक नहीं खरीदी, फिर भी एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बनी। कैसे? तो इनकी सक्सेस के मैं आपको बेसिकली 3 सीक्रेट्स में डिवाइड करके बताता हूं। एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को इन्होंने लेवरेज किया, यानी दूसरों की कार्स, टेक्नोलॉजी से मार्केट गैप को फिल कर दिया, एंड कस्टमर्स का पैसा पहले और सर्विस बाद में दी। अब करीम से पहले पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट राइड हेलिंग का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। लोग टैक्सी सर्विसेज पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते थे। उनके बहुत सारे कंसर्न थे, क्या सेफ्टी होगी, क्या ये अफोर्डेबल होगी, क्या ये सर्विस ठीक चलेगी। लेकिन मुदस्सर और मैग्नस ने एक इंपॉर्टेंट चीज पर ध्यान दिया, उबर की कामयाबी पर। दोनों पहले मैकिन्जी के लिए काम कर चुके थे और उन्होंने वहां से सीख लिया था कि ऑनलाइन ट्रांसपोर्टेशन कैसे काम करती है। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, नॉलेज। अब यहां पे आप सोच रहे होगे अगर पैसे थे नहीं, ये बिजनेस बिल्ड कैसे हो गया? मतलब उन्होंने खुद की कोई गाड़ी खरीदी तो नहीं, उन्होंने लेवरेज किया ड्राइवर्स की गाड़ियों का। मतलब अगर मेरे पास मेरा स्टॉक रखने के लिए, मेरा सामान रखने के लिए जगह नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है? जिन लोगों ने ऑलरेडी लाखों रुपए लगा रखे हैं और अपनी गाड़ी वहां पे रखी हुई है, क्या मैं उन्हीं के पास और उन्हीं तक कस्टमर्स को पहुंचा के सर्विस डिलीवर नहीं कर सकता? और यही वो सिंपल सी लॉजिक थी जिसने इस कंपनी को $1 बिलियन आइडिया में कन्वर्ट कर दिया। क्रीम की जो शुरुआत थी वो बेसिकली सिर्फ प्राइवेट कार से हुई थी, लेकिन अपने पैसे से कभी गाड़ियां नहीं खरीदी उन्होंने। तो पहले वो कस्टमर से पैसा ले रहे थे एंड देन सर्विस ऑफर कर रहे थे। अब अगर आपको एक कामयाब बिजनेस बिल्ड करना है, आप कैसे कर सकते हो? पहली चीज, किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है आपको। ऑब्वियसली आप सब जानते हैं ये बात पहले से। इंसानों की फितरत ये है कि हम लोग किसी भी परेशानी, मुसीबत या मुश्किल से दूर भागते हैं। तो आज मैं आपको प्रॉब्लम को किस नजरिए से देखना होता है एज अ बिजनेसमैन वो बताता हूं। किसी भी बिजनेस की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग ये समझते हैं कि शायद एक अच्छा आइडिया मिल जाए और फौरन करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन आप कभी ये सोच के देखो कि जितने भी आज के बड़े बड़े बिजनेसेस हैं वो आइडिया से नहीं, प्रॉब्लम से शुरू हुए थे। तो एक सक्सेसफुल बिजनेस की पहचान आपको कैसे हो सकती है? कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, सोल्यूशन को स्केलेबल बनाने की स्ट्रेटेजी बनाना और मिनिमल रिसोर्सेज से मैक्सिमम इंपैक्ट क्रिएट करना। ये है वो एक सक्सेसफुल बिजनेस को बनाने की स्ट्रेटेजी। जब मियां मंशा ने बिजनेस शुरू किया, उनके पास लाखों करोड़ों नहीं थे। जब के इलेक्ट्रिक के फाउंडर ने बिजनेस शुरू किया, इवन उनके पास तो खुद के पावर प्लांट खरीदने के पैसे नहीं थे। जब दराज शुरू हुआ तब अली अजीज और फरीद शाह के पास एक लैपटॉप था। तो क्या इनका आइडिया यूनिक था? नहीं भाई, इन लोगों को सिर्फ एक चीज का पता था, लोगों की अगर कोई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ऑफर करने की एबिलिटी रखना, बस। मोहम्मद मंशा ने टेक्सटाइल बिजनेस में देखा कि पाकिस्तानी मिडिल क्लास को सस्ते और बेहतरीन कपड़े चाहिए। उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रेटेजी इसी पर बनाई। आरिफ हबीब ने शेयर मार्केट में देखा कि रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रांसपेरेंट ब्रोकिंग सर्विसेज चाहिए। मलिक रियाज ने रियल एस्टेट में देखा कि मिडिल क्लास को अफोर्डेबल हाउसिंग चाहिए। तो आप अब क्या करोगे? $1 बिलियन आइडिया नहीं सोचो, $1 बिलियन प्रॉब्लम सोचो। और लिटरली आपके आसपास हजारों प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट एक डिफरेंट एंगल के साथ देखना शुरू कर दें चीजों को। जैसे फॉर एग्जांपल, ये माइक है, ये एग्जिस्ट करता है, बट ये इतना साइज में बड़ा है कि मैं इसको सिर्फ टेबल पे रख सकता हूं। व्हाट इफ मैं इसको एक छोटे से माइक में कन्वर्ट करके एक ब्लूटूथ वायरलेस माइक बना दूं जो कि मेरे पास पड़ा हुआ है, एंड दैट इज अ सॉल्यूशन। जस्ट थिंक अबाउट, जो चीज अगर पहले से एग्जिस्ट कर रही है, अगर वो किसी और तरीके से भी एग्जिस्ट करे, दैट इज इट। अगली जो चीज है वो है नेटवर्क बनाना, क्योंकि जब आपने बिजनेस करना और आपके पास पैसा नहीं है, नेटवर्क से पैसा आएगा। नेटवर्क बनता कैसे? इंडस्ट्री लीडर्स से कनेक्ट करना, वैल्यू प्रोवाइड करना और फिर पैसा मांगना, कंसिस्टेंट प्रेजेंस रखना रेलेवेंट इवेंट्स में। दराज ने जब शुरू किया, उनके पास तो कोई वेयर हाउस ही नहीं था अपना। फूड पांडा के पास खुद के रेस्टोरेंट्स नहीं थे। क्या Booking.com के पास खुद के होटल्स थे? नहीं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने नेटवर्क खड़ा किया। भाई साहब, दूसरों के रिसोर्सेज को अपने ब्रांड के साथ जोड़ो। स्टेप नंबर 3 है टेक बेबी
स्टेप्स। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, बिजनेस शुरू कैसे करें? लोग एक ही झटके में 10 करोड़ कमाने की सोचते हैं, लेकिन सच ये है कि हर बड़ा बिजनेस छोटे छोटे कदम से शुरू होता है। तो बिजनेस ग्रोथ के कुछ रियलिस्टिक स्टेप्स होते हैं। पहले 1 क्लाइंट, फिर 5, फिर 10, 10,000 से 1 लाख तक जाना, फिर 10 लाख तक जाना और फिर 1 करोड़ तक। लोकल से शुरू करना, देन नेशनल तक जाना और फिर इंटरनेशनल एक्सपेंशन करना। अब इस चीज की मैं आपको रियल एग्जांपल देता हूं। मेरी एजेंसी gmsdigitals.com, हमने लोकल क्लाइंट्स से शुरू किया, पाकिस्तानी क्लाइंट्स। अब हमारे पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, दुबई, यूके, यूएसए, ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाउ? स्टार्ट में हमने बेबी स्टेप्स लिए एंड आहिस्ता 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 हमने अपनी एजेंसी को ग्रो किया। हमारे पास 25-30 लोगों की टीम है। तो सबसे पहले आपको एक क्लाइंट पकड़ना है, सिर्फ एक क्लाइंट, उससे सपोज 10,000 कमाओ। जब पहला क्लाइंट सेट हो जाए तो 5 क्लाइंट पकड़ो, फिर 1 लाख का बिजनेस बनाओ, फिर आहिस्ता आहिस्ता 10 लाख तक लेके जाओ। जब 10 लाख का स्टेबल बिजनेस बन जाए फिर 1 करोड़ तक स्केल करने की सोचो। स्टेप नंबर 4, बी हंग्री फॉर नॉलेज। अब अक्सर लोग सोचते हैं कि बिजनेस शुरू करूंगा तो मैं फौरन सीईओ बन जाऊंगा, लाइफ फुल चिल करूंगा, याशी करूंगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमूंगा। ऐसा तो होता ही नहीं है। बिजनेस की आपको सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही मिलती है कि आपको कॉन्टिन्यूअसली सिर्फ नया नॉलेज ही गैदर करना है। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह के कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।